जीवन में भागवत क्या है? आजकल जहां देखो भागवत कथा का बड़ा बोलबाला है। लेकिन भागवत को मूलतः समझने के लिए हमें अपने जीवन में इन चीजों को उतारना पड़ेगा। और जीवन में नाम का बड़ा महत्व है। सभी कहते हैं नाम, नाम है क्या? ऋषियों का नाम, जीवन में एक एक पात्र जो भागवत में, महाभारत में, रामायण में आए हैं, उनके नाम का भी बड़ा महत्व है। आइए भागवत का महत्व समझते हुए आपको बताता हूं कि भागवत क्या है। भावस्य यस्य गति, जिसके भाव में जीवन की गति हो, वही भागवत है। कैसे है? तो आइए सबसे प्रथम आपको बताते हैं कि भागवत की उत्पत्ति करने वाले द्वैपायन व्यास जी के पिता का नाम क्या है। नाम से ही मैंने शुरू किया। नाम क्या है? पराशर। अर्थात जीवन में जब किसी के भी जीवन में परा का असर होगा तो जीवन में भाव उत्पन्न होगा। और भाव उत्पन्न कहाँ होगा? तो जब पराशर ऋषि कथा में आता है कि गए हैं यमुना को पार करने के लिए, उस समय नदी के किनारे वह मल्लाह भोजन कर रहा होता है, तो उसकी पुत्री उन्हें पार ले जाने के लिए जाती है। उसका नाम क्या है? मक्षोदरी। जीवन में जीवन रूपी जो नौका है, इसको पार ले जाने के लिए जब परा का असर होगा जीवन में, तो मक्ष है उदरी, मक्षोदरी जो है हमारे अंदर, उदर में जो विकार है, जो बदबू फैलाता है, उसी को मक्षोदरी कहा जाता है। जब उस पे परा का असर होगा तो वही उधर से ब्रह्म रूपी द्वैपायन ज्ञान उत्पन्न होगा, जिसका नाम व्यास है। और ये व्यास जी जब आगे आएंगे तो वही ज्ञान रूपी व्यास 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण की रचना कर देते हैं। जब व्यास जी 18 पुराण में से 17 पुराण करने के बाद ज्ञान को बोध नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान अगर विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और आत्म तत्व के द्वारा पूर्णतः उसको सजोया न जाए, तो उसमें अहम का भाव जरूर आता है। और 17 पुराणों की रचना करने, 6 शास्त्रों की रचना करने और 4 वेदों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को आत्म संतुष्टि नहीं होती है, तब व्यास जी बहुत विचलित होते हैं। तो नारद, नार मने होता है ज्ञान, वहां वेद ज्ञान ही है। रद जिसमें अहंकार नहीं है, वो आते हैं और नारद जी आकर क्या करते हैं? सिर्फ कहते हैं कि प्रेम में, ज्ञान को अगर प्रेम मार्ग से जाओगे तब आपको बोध होगा। और प्रेममयी श्री कृष्ण कथा की रचना करने की बात करते हैं। और जिस दिन व्यास जी भागवत की रचना करते हैं, उनको पूर्णतः बोध होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं प्रेम रूपी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अब भागवत में पात्र पुनः आता है नाम। भागवत को सुनाता कौन है? सुखदेव, जिसके माध्यम से जीवन को सुख प्राप्त हो, परम तत्व प्राप्त हो, वही सुखदेव है। लेकिन उसको सुनता कौन है? परीक्षित, जो परे को जानने की इच्छा व्यक्त करे, उसके सामने भागवत होना चाहिए। और भागवत का मतलब आज 18,000 श्लोक पढ़ देने से भागवत पूर्ण नहीं होगी, कथा कर लेने से भी भागवत पूर्ण नहीं होगी। परीक्षित का मतलब हुआ वह जो परे की को जानने की इच्छा रखता है, वह परीक्षित अपना जीवन में प्रश्न करे। क्योंकि पूरी भागवत में प्रश्नकर्ता के उत्तर में कथा बोली गई है। ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले, जब परीक्षित ने प्रश्न किया है तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया है। और जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है तो भीष्म जी ने उत्तर दिया है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। और यहाँ तक कि जब विदुर जी ने प्रश्न किया है तो उनका उत्तर मैत्रेय ऋषि ने दिया है। सूत जी के
ने उत्तर दिया है शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का और यही तक नहीं बात आती है, यहाँ तक कि जब उद्धव को परम अहंकार होता है ज्ञान का, तो उनको भी गोपियों के माध्यम से प्रेम तत्व की प्राप्ति कराते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनको भी भागवत का बोध कराते हैं। भाव यह है कि जब तक आप परे को जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, जब तक परा का असर नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में न व्यास रूपी ज्ञान उत्पन्न होगा और ना ही नारद आएँगे और ना ही आपको प्रेम रूपी कृष्ण कथा बताएँगे। इसलिए आप पहले परे को जानने की इच्छा रखें, यही तो भागवत है। जय माता दी।